हाँ जी, तो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 हमारी वित्त संस्थाएं का ऑब्जेक्टिव 39 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर से कम 5 से 6 प्रश्न बनते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा पूरी 39 ऑब्जेक्टिव आपका पक्का पक्का बन जाएगा, है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारी वित्त संस्था है ना, आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बाबू ये पहले आप लोग ये देखिए कि ईयर वाइज जो क्वेश्चन पूछा गया, कब कब पूछा है, कैसे प्रश्न पूछा है। देखिए 11 में एक एक प्रश्न आए हैं, इधर बहुत कम प्रश्न बने। 18 के बाद देखिए, 18 से देखिए 3 प्रश्न यहाँ बन रहे हैं, है ना। सेकेंड सीटिंग में ये देखिए, सेकेंड सीटिंग में प्रश्न कितने बन रहे हैं? 2 प्रश्न बन रहे हैं, 2 प्रश्न बन रहे हैं, 3 प्रश्न बन रहे हैं। उसी तरह का देखिए 25 में, यहाँ फर्स्ट सीटिंग में थोड़ा 25 में कम प्रश्न बने, लेकिन देखिए सेकेंड सीटिंग में 25 में देखिए 6 प्रश्न बने हैं। मैंने आपको बोला ना, 5 से 6 अंक यहाँ से पक्का कर लीजिएगा आप लोग। इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ना। तो जुड़े रहिए आप लोग। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आप लोगों का, भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1935 ईस्वी। बी इज द राइट आंसर। एक का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? 1904 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था? 1904 ईस्वी में। याद रहेगा आप लोगों को, 1904। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। कब हो जाएगा? 1904 ईस्वी में। याद रखिएगा आप लोग। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। 1969 कब हुआ था? 1969 को। सी इज द राइट आंसर। इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर, क्वेश्चन 4 को देखिएगा आप लोग, समझिएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो केंद्रीय बैंक किसे कहेंगे? आरबीआई को। किसे कहेंगे? आरबीआई को। किसे कहेंगे? आरबीआई को। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न 5 है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो आयकर को। किसे शामिल किया गया है? आयकर को। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 6 और 7 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 6 है, निम्नांकित में स्थागत वित्त का साधन कौन सा है? तो वित्त का साधन जो है व्यवसायिक बैंक है। कौन है? 6 का हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। 6 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 7वां प्रश्न है, भारत की वित्त राजधानी किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। याद रखिए। देखिए कितना वीवीआई प्रश्न है ये, 2018, 20, 21, 22 में पूछा गया प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेबी कहलाएगी। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी। याद रखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में है, तो ये क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन था? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस था। सी इज द राइट आंसर, है ना। इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? जल्दी फटाफट बता दीजिए। तो ए इज द राइट आंसर। कितने? तो 14, है ना। ए इज द राइट आंसर। याद रखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो कौन सा? आरबीआई। कौन सा बाबू? आरबीआई। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 11 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 12 क्या कह रहा है? प्रश्न 12 को समझते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो देगी, भूमि विकास बैंक। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बताइए भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई। कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी इज द राइट आंसर बाबू। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन होता है? तो अल्पकालीन। किसका? अल्पकालीन का। ए इज द राइट आंसर। याद रखिए आप लोग। बताइए 15 नंबर है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? फटाफट आप लोग बता दीजिए। 15 का क्या हो जाएगा? 15 का क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। 15 का बी, है ना। 1904 क्या हो जाएगा? 1904। बी इज द राइट आंसर बाबू। 1904 याद रखिएगा। बताइए 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न है, केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। बी इज द राइट आंसर। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा बी, है ना। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्निर्मित करने वाली, है ना, शीर्ष संस्था कौन है कृषि तथा ग्रामीण विकास में? तो कौन सा है?
फटाफट बताइए, नाबार्ड हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन क्या है, 18वां प्रश्न है, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? वित्त विभाग, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्रामीण बैंक की स्थापक कौन है? 19 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है बाबू? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो क्यों किया जाता है? पंचायत की वित्त स्थिति पुनर्वलोकन हेतु, केंद्र और राज्य के वित्त संबंधों को पुनर्वलोकन हेतु, उसके बाद बैंकों की वित्त स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, डी इज द राइट आंसर। तो 20 का क्या हो जाएगा बाबू? 20 का हो जाएगा डी, है ना, याद रखिएगा आप लोग। 21वां प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग ध्यान से। 21 नंबर प्रश्न है बबुआ कि क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? तो बताइए कब की गई। देखिए 23 में 25 में प्रश्न पूछा गया, कब की गई? अगस्त 1952 ईस्वी में, ए इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। तो 22 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो किस प्रकार की अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है? ए इज द राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? तो जिला स्तर पर काम करती है, बी इज द राइट आंसर। 23 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न 24 को हम लोग समझते हैं। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो व्यापारियों के लिए जो है ना, चालू जमा इज द राइट, है ना, तो चालू जमा हो जाएगा खाता। बिहार में पहला क्षेत्र ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? फटाफट आप लोग बता दीजिए, पहला जो क्षेत्र ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा? 1976, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बताइए 26 नंबर है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग विषय कब बनी? कब बनी? फटाफट बताइए, 1919 ईस्वी में, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आप लोग एकदम याद रखिएगा, ये सब प्रश्न भी आए हैं, पूछे गए प्रश्न है। अगला है 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, आरबीआई आप लोग याद रखिएगा ना, तो सी इज द राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न क्या है, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई थी? सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई थी? 28 नंबर प्रश्न है, तो फटाफट बताइए। बांग्लादेश से हुई थी। कहां से हुई थी? बांग्लादेश से, सी इज द राइट आंसर। बताइए 29 नंबर, सहकारिता साख समिति विधान पारित कब हुआ था? कब हुआ था? फटाफट आप लोग बोल दीजिए, 1904, 1912, 1914, 1919। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना, 29 का ए हो जाएगा। 1904 ईस्वी, याद रखिए आप लोग। 30 नंबर है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? देखिए 24 में पूछा गया प्रश्न है, तो भूमि बंधक बैंक से के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर बाबू। अगला 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना पहले हुआ था? सबसे पहले जो हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का हुआ था। किसका हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक का, ए इज द राइट आंसर बाबू। बताइए 32 नंबर प्रश्न है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग है, स्वैच्छिक सदस्यता है, जनतांत्रिक संचालन है, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सच सच आंसर बताइए क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी, सारा का सारा, आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, सब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न 33 की ओर। प्रश्न 33 है, व्यापारिक बैंक का एजेंसी क्या का कार्य क्या है? ना ये ना, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है ना, एजेंसी कार्य जो है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, है ना, तो बी इज द राइट आंसर। बताइए 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बताइए 34 का, निम्नलिखित या निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? पूंजी बाजार का अंग कौन कौन है? प्रतिभूति बाजार, है ना, उसके बाद औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्था, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो अगला प्रश्न है 35 नंबर, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? कब बना बाबू? तो 1904 में बना, कि 1912 में, 1914 में, 1919 में। तो कब बना? फटाफट बोलिए आप लोग, है ना, कब बना? तो 1919 में बना। कब बना? 1919, डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। प्रश्न 36 को हम समझते हैं कि भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्रों के वाणिज्य बैंकों की संख्या कितनी है? वाणिज्य बैंकों की संख्या अभी फिलहाल कितनी है ना, फटाफट बताइए। 36 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 36 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12, है ना, तो याद रखिएगा आप लोग, बी इज द राइट आंसर। 37 है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना बैंक कौन है?
सबसे पुराना बैंक अगर पूछा जाए तो आपको तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा। तो कहता है 38 नंबर, दलाल स्टेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दलाल स्टेट किससे संबंधित है? बताइए। पूंजी बाजार से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। इसी को दलाल स्टेट कहेंगे। 39 नंबर प्रश्न लास्ट है कि पूंजी बाजार से प्राप्त है ना ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो अल्पकालीन होगी या दीर्घकालीन होगी? 39 का क्या हो जाएगा? अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों। सी इज द राइट आंसर। तो बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, है ना? पूरी आंसर यहाँ पे है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मिलाते रहिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो है 5वां, रोजगार एवं सेवाएं, लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। उम्मीद करते हैं आप लोग एक एक कमेंट जरूर किए होंगे। नमस्कार, पढ़ते रहिए आप लोग। जय हिंद।